एपिसोड की शुरुआत में प्रिंसेस के पैलेस का सीन दिखाया जाता है। इस पैलेस के अंदर प्रिंसेस, लिंगर, वाइट हेयर वाली लड़की, ये सभी के सभी, वो जो रेड हेयर वाली लड़की है उनके साथ उनके जो ब्लू फ्लेम है उनसे बच रहे होते हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि दो हमारे पास 5th रैंक के कल्टीवेटर है, एक 4th रैंक की है, और वो जो लाल बाल वाली लड़की है वो 3rd रैंक की है। उसके साथ ये तीनों कैसे टिक पाएंगे कह के हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है। तभी इस लड़की को दिखाया जाता है, ये लाल बाल वाली लड़की को। लाल बाल वाली लड़की जो है वो इन बाकियों से कहता है कि तुम सभी के पावर जो है वो मेरे इनफ नहीं है, तुम सभी मेरे सामने टिक नहीं सकते। तुम्हें मेरे सामने लड़ना है तो तुम्हें मेरे पावर के बराबर आना होगा, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 4th रैंक और 3rd रैंक 5th रैंक के ही कल्टीवेटर है, इसलिए तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते कह के ये लड़की जो है बाकियों को देखते हुए प्रिंसेस के सीट के ऊपर बैठकर उन सभी से कह रही होती है। तभी प्रिंसेस को दिखाया जाता है, प्रिंसेस अपना पावर एक्टिवेट कर लेती है और अपने पपेट को बुला लेती है और अपने पपेट से ये जो लाल बाल वाली लड़की है उनके ऊपर हमला कर देती है। तभी ये सारे के सारे जितने भी पपेट थे वो सभी के सभी प्रिंसेस की ओर, प्रिंसेस के ऑर्डर को मानते हुए उस लाल बाल वाली लड़की के पास हमला करने के लिए सभी के सभी जाने लगते हैं। और प्रिंसेस उन सभी से ऑर्डर देते हुए कहती है कि तुम सभी जाकर उन्हें मार दो, पूरी तरीके से ख़त्म कर दो कह के प्रिंसेस जो है चिल्ला के कहने लगती है। तभी इस लाल बाल वाली लड़की को दिखाया जाता है, ये एक कैंची निकाल लेती है और कैंची निकालने के बाद नीचे में ज़मीन में धंसा देती है और उसके बाद कहती है कि मैंने तुम्हारा ट्रस्ट जीतने के लिए क्या नहीं किया था, इसीलिए मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं कह के ये ज़मीन पे अपना कैंची धंसा देती है। और कैंची नीचे जाने के बाद आगे कहती है, सिर्फ मैंने इस पैलेस में नहीं, इसके अलावा क्वीन जियाओ के पैलेस में भी काम किया है, इसलिए मुझे पता है कि इन सभी मामलों को कैसे हैंडल किया जाता है कह के वो सारे पपेट प्रिंसेस के जो कंट्रोल में थी वो सारे के सारे पपेट को अपने कंट्रोल में ले आती है और कहने लगती है, ये सारे के सारे पपेट जो है इसको मैं कभी भी कंट्रोल कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक मैकेनिज्म मास्टर हूँ कह के बताने लगती है। मैं 3rd रैंक की मैकेनिज्म मास्टर हूँ, कोई भी पपेट क्यों ना हो, चाहे वो दूसरे के द्वारा बनाया गया पपेट क्यों ना हो, वो मेरे कंट्रोल में आ ही जाएगी कह के ये जो लड़की है बाकियों को बता रही होती है। तभी प्रिंसेस जो है उनके बातों को सुनकर चौंक जाती है। फिर आगे इन सभी पपेटों को अपने कंट्रोल में कर कर इन बाकियों के ऊपर हमला करने के लिए भेज देती है और बाकी जो है इनके हमलों से बच रही होती है। तभी लिंगर को दिखाया जाता है, ये बहुत फास्ट है, ये सारे के सारे पपेट कह के चिल्लाने लगती है। उसी समय वाइट हेयर वाली लड़की जो है वो कहती कि ये सारे पपेट अब उसके कंट्रोल में है और वो पहले से 3rd रैंक की है, इस वजह से ये सारे के सारे पपेट के जो पावर है वो भी बढ़ गया। अगर हम यहाँ से हिलते भी हैं तो हम सभी के सभी मारे जाएंगे कह के वाइट हेयर वाली लड़की जो है सभी को कह रही होती है। तभी प्रिंसेस जो है इन सभी से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस पेपेट को हैंडल कर लूँगी कह के पेपेट को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देती है, जिससे सभी के सभी पेपेट वहीं पे मारी जाती है। और ये जो प्रिंसेस है इनको भी अपनी पावर यूज करने के कारण प्रिंसेस को भी चोट लग जाती है और इनके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंसेस के पास जाकर उनसे पूछने लगता है कि क्या अभी तुम ठीक हो, और अब अपने उसे जाकर वे पकड़ लेता है और बचा लेता है, जिससे ये जो लड़की है लाल बाल वाली लड़की, इन दोनों ये जो प्रिंसेस है उनको पपेट को सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने के वजह से ये थोड़ी चौंक जाती है और चौंकने के बाद कहने लगती है कि मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस प्रकार से करोगी, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया कह के ये लाल बाल वाली लड़की जो है वो प्रिंसेस से कह रही होती है। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है प्रिंसेस को, प्रिंसेस जो है वो बाकियों से कहती है कि हम इनके साथ हम फाइट नहीं कर सकते, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए कह के प्रिंसेस जो है बाकियों को कहने लगती है। तभी ये जो वाइट हेयर वाली लड़की है ये कहती है कि हम यहाँ से नहीं भाग सकते क्योंकि ये एक मैकेनिज्म मास्टर है, ये हर जगह जाल बिछा के रखी है कह के ये जो वाइट हेयर वाली लड़की जो है वो सभी को बता रही होती है।